जनता की मांग पर जवाब में जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज डोगरा हॉल में बूचड़खाने का दौरा किया और इसके गेट को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता का आकलन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को अनेक सौगात दी और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन का लाइव प्रसारण शनिवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम बांगड़ कॉलेज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि रोजगार उत्सव में चिकित्सा विभाग से 176, प्रारंभिक शिक्षा से 7, माध्यमिक शिक्षा से 6, कॉलेज शिक्षा से 7, कोष विभाग से 4, महिला अधिकारिता विभाग से 2 और सामाजिक न्याय विभाग से 5 कार्मिक सहित करीब 200 से अधिक नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम रोजगार मेला का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्किल नीति का विमोचन, युवा नीति का विमोचन, द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन के लिए दिशा निर्देश, निजी क्षेत्र में रोजगार पर ₹10,000 की सहायता के लिए योजना के दिशा निर्देश जारी करना, अटल ज्ञान केंद्र के दिशा निर्देश जारी करना, कई नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के दिशा निर्देश जारी करना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, बच्चों को बैग एवं यूनिफॉर्म का डीबीटी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के विविध आयोजनों में आज शनिवार को कोटा में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार एवं युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना और बेहतर बनाना है। दौरे के दौरान डॉक्टर यादव ने साइट की गहन समीक्षा की और हितधारकों के साथ बातचीत की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संशोधन नागरिक आवश्यकताओं और नियामक दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। आयुक्त ने निवासियों को आश्वासन दिया कि आवश्यक परिवर्तनों को लागू करते समय उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर यादव ने इंदिरा चौक पर एक विक्रेता क्षेत्र के विकास की समीक्षा की, जो कि सड़क विक्रेताओं के लिए व्यवस्थित स्थान प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा एक प्रमुख पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी प्रबंधन को बढ़ाना, यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और संरचित तरीके से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना है। जम्मू नगर निगम एक सुव्यवस्थित और नागरिक अनुकूल शहरी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रगति जारी रहने पर दोनों पहलों पर आगे के अपडेट साझा किए जाएंगे। डोगरा हॉल के पास जो स्लॉटर हाउस है उसमें पब्लिक की काफ़ी कंप्लेंट्स आई कि उनकी आस्थाएं भी हैं, उसका एंट्रेंस चेंज करने की बात है, जिसको आज हम लोगों ने आज फील्ड विजिट के थ्रू देखा भी और उसको कंसिडर भी कर लिया है। बहुत जल्द लोगों के साथ जो बातचीत हुई उसी हिसाब से काम भी शुरू हो जाएगा। साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जेएमसी अपना बजट प्लानिंग कर रहा है उसमें पुराने हमारे मार्केट से, जैसे इंदिरा चौक पे मार्केट है, यहाँ पे भी हम लोग मॉडल वेंडिंग जोन बनाना चाहते हैं, जिससे कि जितने भी रेडी फड़ी वाले फुटपाथ्स पे लगाते हैं उनको बाकी जगह पे लगाने का मौका मिले। तो उसी विजिट के लिए आज हम लोग आए हुए हैं और बहुत जल्द इसका भी हम लोग प्लान फाइनल करने वाले हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के विविध आयोजनों में आज शनिवार को कोटा में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार एवं युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को अनेक सौगात दी और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन का लाइव प्रसारण शनिवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम बांगड़ कॉलेज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि रोजगार उत्सव में चिकित्सा विभाग से 176, प्रारंभिक शिक्षा से 7, माध्यमिक शिक्षा से 6, कॉलेज शिक्षा से 7, कोष विभाग से 4, महिला अधिकारिता विभाग से 2 और सामाजिक न्याय विभाग से 5 कार्मिक सहित करीब 200 से अधिक नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम रोजगार मेला का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्किल नीति का विमोचन, युवा नीति का विमोचन, द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन के लिए दिशा निर्देश, निजी क्षेत्र में रोजगार पर ₹10,000 की सहायता के लिए योजना के दिशा निर्देश जारी करना, अटल ज्ञान केंद्र के दिशा निर्देश जारी करना, कई नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के दिशा निर्देश जारी करना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, बच्चों को बैग एवं यूनिफॉर्म का डीबीटी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को पंसाली गर्ल्स कॉलेज हेलीपैड पर पहुंचे। उनके आगमन पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत व अगवानी की। राज्यपाल बागड़े के आगमन पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों, जिला कलेक्टर, एलन मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। राज्यपाल बागड़े को हेलीपैड पर मुस्लिम समुदाय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पाली विधायक भीमराज भाटी, डीएफओ बालामुरुगन, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र रणावत, तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल व पुलिस प्रशासन के अधिकारी कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को पंसाली गर्ल्स कॉलेज हेलीपैड पर पहुंचे। उनके आगमन पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत व अगवानी की। राज्यपाल बागड़े के आगमन पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों, जिला कलेक्टर, एलन मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। राज्यपाल बागड़े को हेलीपैड पर मुस्लिम समुदाय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पाली विधायक भीमराज भाटी, डीएफओ बालामुरुगन, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र रणावत, तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल व पुलिस प्रशासन के अधिकारी कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जनता की मांग पर जवाब में जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज डोगरा हॉल में बूचड़खाने का दौरा किया और इसके गेट को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता का आकलन किया। इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना और बेहतर बनाना है। दौरे के दौरान डॉक्टर यादव ने साइट की गहन समीक्षा की और हितधारकों के साथ बातचीत की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संशोधन नागरिक आवश्यकताओं और नियामक दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। आयुक्त ने निवासियों को आश्वासन दिया कि आवश्यक परिवर्तनों को लागू करते समय उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर यादव ने इंदिरा चौक पर एक विक्रेता क्षेत्र के विकास की समीक्षा की, जो कि सड़क विक्रेताओं के लिए व्यवस्थित स्थान प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा एक प्रमुख पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी प्रबंधन को बढ़ाना, यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और संरचित तरीके से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना है। जम्मू नगर निगम एक सुव्यवस्थित और नागरिक अनुकूल शहरी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रगति जारी रहने पर दोनों पहलों पर आगे के अपडेट साझा किए जाएंगे। डोगरा हॉल के पास जो स्लॉटर हाउस है उसमें पब्लिक की काफ़ी कंप्लेंट्स आई कि उनकी आस्थाएं भी हैं, उसका एंट्रेंस चेंज करने की बात है, जिसको आज हम लोगों ने आज फील्ड विज़िट के थ्रू देखा भी और उसको कंसिडर भी कर लिया है। बहुत जल्द लोगों के साथ जो बातचीत हुई उसी हिसाब से काम भी शुरू हो जाएगा। साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जेएमसी अपना बजट प्लानिंग कर रहा है उसमें पुराने हमारे मार्केट से, जैसे इंदिरा चौक पे मार्केट है, यहाँ पे भी हम लोग मॉडल वेंडिंग जोन बनाना चाहते हैं, जिससे कि जितने भी रेडी फड़ी वाले फुटपाथ्स पे लगाते हैं उनको बाकी जगह पे लगाने का मौका मिले। तो उसी विजिट के लिए आज हम लोग आए हुए हैं और बहुत जल्द इसका भी हम लोग प्लान फाइनल करने वाले हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। शुक्रवार को सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नौवी गांव में गोमतीवाल ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में गंगा मैया प्रसादी कार्यक्रम आयोजित हुआ। 42 साल बाद हुआ आयोजन को लेकर जन सैलाब उमड़ पड़ा। रूपपुरी महाराज भुवेश्वर मठ व देव ऋषि महाराज वर के सानिध्य में आयोजित गंगा मैया प्रसादी कार्यक्रम में नौवी गांव समेत 18 गांव के समाज बंधुओं ने परिवार समेत भाग लिया। इस दौरान शुक्रवार को नगर में विशाल महिलाओं द्वारा सिर पर कलश लिए और गंगा मैया प्रकट होती कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में समाज की महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। युवक युवतियों ने मांग
गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए इससे पूर्व महिलाओं द्वारा जवाई नदी स्थित कुओं से कलश में जल भरकर नारियल की ज्योत के साथ यात्रा शुरू हुई, जो अंबा शंकर गलबाजी भोगा घर तक पहुंची और पूर्व संध्या पर आयोजित विशाल भजन संध्या के मंच पर राजस्थानी जाने माने भजन कलाकार शंकर भारती मोईवाड़ा ने गंगा मैया के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। गुरु महिमा सहित अन्य कई भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भौर तक मोहित कर रखा था। इस दरमियान भक्तों ने भी नाचने का लुत्फ उठाया। अपने अंबालाल जी जने पूठे आज पूरी गंगा प्रसाद होने 4 बच्चा जो एक मन विचार करना अच्छो विचार की दो आप कि मैंने सुना है कि कम से कम 42 साल से अपने नवी गांव में गंगा प्रसाद दे रही है। देखो कोई भी आगे देना भी खूब बड़ी बात है। आप अंबालाल जी ने अच्छा कर्म और अच्छा पुण्य और 4 बच्चा भाइयों ने अच्छो भाग्यवश और अथो सोच विचार की दो सोच विचार भगवान उतरो पुण्य और लक्ष्मी भी पुण्य प्रकार दी थी भगवान ने कि आज विचार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिले के रोहित थाना अंतर्गत केरल चौकी पुलिस ने धर्मधारी में हुई लूट का 18 घंटे में पर्दाफाश कर महाराष्ट्र निवासी आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि दिनांक 27 मार्च 2025 को शाम करीब 7 बजे पुलिस थाना रोहट पर इतला मिली की गांव धर्मधारी तालाब के पास विनोद पुत्र डुगरराम जाति निवासी धर्मधारी के साथ लूट हुई है। पीड़ित के पिता डुगरराम की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर नरेंद्र सिंह देवड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं रत्नाराम देवासी वृत्ताधिकारी पाली ग्रामीण के निर्देशन में पाना चौधरी थानाधिकारी थाना रोहट के नेतृत्व में टीम का गठन कर विनोद के साथ चाकू से हुए जानलेवा हमले व लूट के आरोपी की तलाश हेतु रवाना किया गया, जिस पर टीम द्वारा लगातार पैदल पीछा कर शुक्रवार को आरोपी ओम पुत्र ज्ञानोबा बेले निवासी निरपण पुलिस थाना वर्दापुर जिला भीड़ महाराष्ट्र को बापर्दा गिरफ्तार किया। अनुसंधान जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाने में कार्यरत कांस्टेबल सादिक खान की 10 वर्षीय पुत्री रूबिया मलकान ने रमजान के पवित्र माह में रोजा रख अल्लाह से क्षेत्र में अमन और खुशी की कामना की। रूबिया के पिता सादिक खान ने बताया कि जब वह 6 वर्ष की थी तब से निरंतर रमजान महीने में रोजे रख रही। यही नहीं, उक्त मासूम लगातार पूरे रमजान के महीने में रोजे रख अल्लाह से क्षेत्र में खुशहाली और अमन की दुआ कर रही है। कक्षा 6वीं में अध्ययनरत रूबिया मलकान हर वर्ष लगातार रोजे रख रही है। उनके पिता मारवाड़ जंक्शन थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। उनको अपनी पुत्री पर गर्व है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सुमेरपुर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाखर नगर की संस्था प्रधान और कवियत्री पवन सोलंकी द्वारा काव्य विधा में रचित पुस्तक पथिक तुझे नित्य चलना होगा का राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2024-25 में पुस्तक प्रकाशन योजना के अंतर्गत चयन होने पर शिक्षा विभाग और नगरवासियों में हर्ष व्याप्त है। पवन सोलंकी पिछले कई वर्षों से लेखन कार्य में सक्रिय हैं एवं अपनी लेखनी से इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके आलेख, कविताएं, गीत, गजल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनका मानना है कि हृदय के उद्गारों को प्रकट करने का काव्य है, बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग के द्वारा इनको सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।